दरभंगा से एक बड़ी खबर आ रही है जो राजनीति से जुड़ी हुई है और इस खबर को देखने के बाद काफ़ी प्रतिक्रियाएं अब आने लगेगी। ओवैसी की पार्टी AIMIM के दरभंगा लोकसभा के भावी प्रत्याशी मोहम्मद कलाम आज काफ़ी गुस्से में हैं और गुस्सा होना लाजमी भी है, क्योंकि उनका आरोप है कि दरभंगा के मुसलमानों के एक बड़े नेता जो कई बार मंत्री भी रह चुके हैं, AIMM पार्टी यानी उनकी पार्टी से उन्हीं का उन्होंने टिकट कटवा दिया है। और यही कारण है कि मोहम्मद कलाम ने कहा कि पार्टी ने अंतिम समय में उनको टिकट देने से इनकार कर दिया इनके दबाव में। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि भले पार्टी हमें टिकट दे या नहीं दे, लेकिन हम निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में ही सही लेकिन चुनाव ज़रूर लड़ेंगे दरभंगा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से। और आपको बताते चले कि वो अपने पूर्व निर्धारित समय और तिथि के अनुसार कल ही दिनांक 25 अप्रैल 2024 को वो अपना नामांकन करेंगे। काफ़ी गंभीर आरोप मोहम्मद कलाम ने दरभंगा के एक अल्पसंख्यक के बड़े लीडर पर लगाया है और इशारे ही इशारों में उन्होंने बहुत सारे बातें भी उनको लेकर के कह दी है। क्या कहा उन्होंने, चलिए वो आपको सुनाते हैं। जो डगरा का बैगन है, कभी जदयू में, कभी राजद में, कभी दरभंगा, कभी मधुबनी, कभी सीतामढ़ी का नेतृत्व करना चाह रहा है, वैसे लोगों ने हमारे टिकट को बड़े पैमाने पे कटवाने का काम किया है, जो कि हिंदुस्तान में इस बात का चर्चा नहीं हुआ, विदेश में हुआ और विदेश से डीलिंग हुई है। तो ऐसे लोगों के लिए हम संदेश देना चाहते हैं कि तुम हमारा टिकट कटा सकते हो, लेकिन तुम हमारा चुनाव लड़ने का इरादा को नहीं तुम मना कर सकते हो। हम दरभंगा का जो आम और आवाम है, और ख़ासकर हमारे मुसलमान भाई, दलित भाई, पिछड़ा भाई, इन लोगों से हम गुजारिश करते हैं कि हम अभी दुख के घड़ी में हैं। इस दुख के घड़ी में भी हम अपना नॉमिनेशन करेंगे निर्दलीय। जो हमारा तय समय है, तारीख मेरा तय किया हुआ है 25 तारीख को, वो हम नॉमिनेशन करेंगे। और आप लोग मुझे साथ दे। मैं एक युवा और नौजवान उम्मीदवार हूँ। आप लोगों का मैं खिदमत करना चाहता हूँ, आप लोगों को मैं सेवा करना चाहता हूँ। और जिन्होंने मेरा टिकट कटवाया है, ऐसे लोगों को वोट के चोट से जो है आप लोग उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करें और हमारे कदम में कदम मिलाकर चलें। जिन पर आपका आरोप है इशारे ही इशारों में, वो भला उनको दरभंगा लोकसभा से क्या दिलचस्पी है, ये जनता जानना चाहती है। देखिए, दिलचस्पी यही है कि अगर हम चुनाव लड़ते, हमारे साथ, हम मुसलमान जाति से आते हैं, हमारे पूरे कौम के लोग हमारे साथ जुड़ गए थे कि हम MIM पार्टी को इस बार वोट देंगे, तो उनको अपना लोभ है कि यहाँ अगर कलाम को दरभंगा में मुसलमान वोट दे देगा तो हमको जो है, हम जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ हमको ज़्यादा वोट नहीं देगा, तो हम चुनाव लड़ेंगे तो हम हार जाएंगे। तो अपने शर्म के कारण जो है इतना बड़ा एक हमारे जैसे गरीब मुसलमानों का जो है कचिया हंसुआ लेकर के धीरे धीरे जब्बा करने का काम किया है। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ और आवाम को बता रहा हूँ कि इनको जवाब मिलना चाहिए। ये कई दफ़े दरभंगा का नेतृत्व कर चुके हैं और इनको जो है मधुबनी में भी नकारा जा रहा है। मधुबनी में भी जो है इनको लोग वोट देने के लिए नहीं जा रहा है। जो गरीब मुसलमान है, जो दलित है, जो अति पिछड़ा है, जो मजलूम है, जो आदमी एक गाड़ी पर से उतर करके चल नहीं सकता है, वो आदमी क्या नेतृत्व करेगा और वो क्या सेवा करेगा जनता का। और ऐसे व्यक्ति को जो अपने कुर्सी के लिए दूसरे का गर्दन को काट दे और अपने MLA MP बनेंगे, बेटा को बनाएंगे, भाई को बनाएंगे, फलाना करेंगे, चिलाना करेंगे। हमारे सामने में एक दफ़े तेजस्वी यादव जो है बहादुरपुर के बरुआरा मैदान में जो है बोला था कि इन्हीं को MP चाहिए, इन्हीं को जो है MLA चाहिए, जब टिकट कटा था। और आप देख लीजिए, अपने आप को कहता है कि हम मुसलमान के बहुत बड़े नेता है। आज एक गरीब मुसलमानों का हत्या कर दिया, राजनीतिक हत्या कर दिया। हम आप लोग के माध्यम से कह रहे हैं कि जब ये हमारा टिकट कटवाने के लिए इतना हद तक गिर सकता है, तो हमारे साथ कुछ हो भी सकता है। ये इसके जिम्मेवार जो है ये लोग खुद होंगे। एक सवाल कलाम साहब समझना चाहते हैं, ओवैसी के पार्टी से आज भी हैं, आपको लगता है कि निर्दलीय चुनाव लड़ने पर जो ओवैसी के वोटर आपको वोट करेंगे? देखिए, हमारे साथ जो है पार्टी, हमारा MIM है और हम मरते दम तक MIM में रहेंगे। और वोटर जो होता है वो किसी पार्टी का नहीं होता है, समर्थन सिर्फ करता है कि ये अच्छे नेता हैं। तो हम यहाँ नेतृत्व करने के लिए आए। निश्चित रूप से हमारे साथ जो 4 दिनों का मेरा कैंपेन हुआ, तो जिस तरह से MLA MP को उतना लोगों ने नहीं सम्मान दिया, उससे ज़्यादा हमको MIM के नाम पर और हमारे नाम पर कि कलाम है,
कलाम के नाम पर एक युवा नेता है, इसको लेकर के हमारे साथ हर बिरादरी के लोग जुड़े थे। मैं जहाँ जाता था 1000-2000 का भीड़ है, जो कि आप लोगों ने ही वीडियो के माध्यम से दिखाने का काम किया है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय वैसे लोगों को जनता वोट नहीं देती है जो जीत करके 5 साल दिल्ली और विदेश यात्रा करेंगे, सऊदी अरब में घूमेंगे और विदेश में जा करके एक गरीब मुसलमानों का टिकट कटवाने का काम करेंगे। वैसे आदमी को मिथिलांचल में जनता नकारेगी। और जो आदमी जीत करके और फिर चला जाएगा अपने पटना में रहेगा, एसी में सोया रहेगा, वैसे आदमी को दरभंगा में कोई ज़रूरत नहीं है। जनता समझ चुकी है कि ये लोग बाला फुसला करके वोट लेगा। और कलाम को जीना भी है दरभंगा में, मरना भी दरभंगा में है, और कलाम दरभंगा का बेटा है। और याद रखिएगा, मधुबनी के भाई मेरे मुसलमान भाई, खास करके हमसे जो ताल्लुकात रखने वाले आदमी हैं, हमारा जो टिकट कटवाया है उसको अल्लाह तो जो सज़ा देगा देगा ही, लेकिन निश्चित रूप से आप लोग भी अपने वोट के चोट से सज़ा देने का काम कीजिए। परिचय अपना। मेरा नाम मोहम्मद कलाम है, हम संयुक्त सचिव हैं MIM पार्टी के पूरे बिहार का। और जब मैं राष्ट्रीय जनता दल में भी था तो इन्होंने हमारा काट किया था। पहली दफ़े जब हम 2004 में जिला परिषद का चुनाव लड़े थे, खिलाफ जो है कैंडिडेट दे दिया था बहादुरपुर 7/2 से, और उनके कैंडिडेट को जो है सिर्फ वोट आया था 400, और हम हारे थे उस समय में सिर्फ 77 वोट से। जो डाटा ऑनलाइन है आप चेक कर सकते हैं। तो ये लगा पहले से ही ये हमारे साथ जो है इस तरह का ये कर रहा है कि अगर कलाम आगे बढ़ जाएगा तो हमारा बेटा पीछे हो जाएगा, हम लोग की पॉलिटिक्स डेड हो जाएगी। तो सब दिन आपका जो है दरभंगा का जनता जो है सब दिन आपका ठिका नहीं ना लिएगा कि आप ही को बनाएगा। राजनीति सेवा करने का भावना से राजनीति किया जाता है। सब दिन जो है मलाई मारने का, जो 1 बार 2 बार मलाई मारे हुए हैं, तो हमेशा से चाह रहे हैं मलाई मारने के लिए। और दरभंगा से भागा है, जब दरभंगा का जनता नकार दिया तब न दूसरे जगह गया लड़ने के लिए। तो ऐसे व्यक्ति जो इस नेचर का होगा उसको ऐसे ही लोग नकारेगा और भगाएगा। धन्यवाद।